भविष्य की दुनिया में तुर्की के एक छोटे से शहर में एक खतरनाक बीमारी फैल गई। जिस किसी को भी ये संक्रमण हो जाता वो बेकाबू होकर बड़बड़ाने लगता, तेज बुखार से तपता और अंततः मौत के मुंह में चला जाता। इसका एकमात्र बचाव कानों को ढककर रखना था। 8 साल बीत गए लेकिन कोई इलाज नहीं मिला। संचार ठप हो गया, अर्थव्यवस्था चरमरा गई और पूरा देश तबाही के कगार पर पहुंच गया। डर, अफरातफरी और अराजकता ने दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। वायरस नियंत्रण एजेंसी ने सत्ता संभाल ली और शहरों को अलग अलग सुरक्षित क्षेत्रों में बांट दिया। इस बीच कहानी के नायक लासी ही अकेला इंसान था जिसे इस वायरस का कोई असर नहीं होता था। वो अक्सर संक्रमित लोगों की रिकॉर्डिंग सुनता और अपने शरीर में होने वाले बदलावों का अध्ययन करता। पहले उसका शरीर गर्म होने लगता, फिर उसे मति भ्रम, हेलुसिनेशन होने लगते, सिर चकराने लगता और जब वो खुद को कमजोर महसूस करने लगता तो ठंडे पानी से अपनी हालत ठीक करने की कोशिश करता। भागने की शुरुआत। एक दिन जब लासी एक सुपरमार्केट में जरूरी सामान खरीद रहा था तभी एक महिला उसके पीछे आकर असंबंधित बातें करने लगी। लासी समझ गया कि वह एक संक्रमित व्यक्ति है। जैसे ही दुकानदार ने भी इसे देखा उसने चीखते हुए आपातकालीन अलार्म बजा दिया। सुरक्षा दरवाजा धीरे धीरे नीचे गिरने लगा और लोग घबराकर बाहर भागने लगे, लेकिन कुछ लोग बाहर निकलने में असफल रहे। लासी भी उनमें से एक था। वहाँ एक छोटा लड़का था जिसके कान ढके नहीं थे और संक्रमित महिला उसके बहुत करीब थी। लासी ने तुरंत उसके कान बंद कर दिए और उसे अपना ईयर मफ पहना दिया। बाहर मौजूद लोग मिलकर दरवाजा थोड़ा ऊपर उठाने लगे ताकि लड़का बाहर निकल सके। जैसे ही लड़का बाहर गया लासी ने शीशा तोड़कर वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान वायरस एजेंसी के कुछ अधिकारियों ने देख लिया कि लासी ने ना तो ईयर मफ पहना था और ना ही उसे कोई संक्रमण हुआ था। ये पहली बार था कि किसी ने बिना सुरक्षा के वायरस के संपर्क में आकर भी खुद को सुरक्षित रखा था। गुप्त अनुसंधान और लासी की पहचान। जल्द ही वायरस नियंत्रण एजेंसी ने उसकी जांच शुरू कर दी। कमांडर ने सुपरमार्केट के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और पाया कि लासी पहले भी 14 बार तेज बुखार के कारण अस्पताल जा चुका था। इसके अलावा हीट सेंसर कैमरों से पता चला कि लासी के शरीर में केवल सिर गर्म था, जो कि संक्रमित लोगों के लक्षणों से मेल खाता था। गहरी जांच के बाद ये भी पता चला कि लासी एक्स प्रोजेक्ट का एकमात्र जीवित बचा हुआ व्यक्ति था। रिकॉर्ड मिटाने की कोशिश। लासी को समझ आ गया कि वो खतरे में है। उसने एक अवैध बाजार से अपने रिकॉर्ड को मिटाने का तरीका खोजने की कोशिश की। हालांकि असली डेटा हटवाने के लिए भारी रकम की जरूरत थी जो उसके पास नहीं थी। मजबूरी में उसने एक सस्ते तरीके से एजेंसी के सिस्टम में घुसने का पासवर्ड खरीद लिया। लासी किसी तरह वायरस नियंत्रण मुख्यालय में घुसने में सफल रहा। उसने अपना रिकॉर्ड खोजा और उसे डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन पासवर्ड गलत निकला। निराश होकर वो वहाँ से भागने लगा। घर के बाहर खतरे का संकेत। उधर कमांडर ने लासी का ठिकाना खोज निकाला और उसे पकड़ने के लिए टीम भेज दी। जब लासी की माँ ने देखा कि सैनिक घर की तलाशी ले रहे हैं तो उसने एक लाल रंग का झंडा खिड़की पर टांग दिया जो लासी के लिए खतरे का संकेत था। जैसे ही लासी घर के पास पहुंचा उसने ये संकेत देख लिया और तुरंत समझ गया कि अगर उसने अंदर कदम रखा तो वो पकड़ा जाएगा। बिना एक पल गवाए वो दूसरी दिशा में भाग खड़ा हुआ।